हम तोरे लाला नहीं है, सोहम नाम है हमरा, और जिंदगी भर सोहम बनकर ही रहेंगे। जानते हैं कि यहाँ रहकर हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा पैसे कमाने के वास्ते। वो हम करेंगे, हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, और जौन पाप आप हमरे से करवाए हैं, शुक्र मनाइए कि वो के लिए आपको कोस नहीं रहे हैं। बस कर, बहुत बोल दिया। तो हमरे साथ ऐसा कर रहा है? अरे हमने तो प्यार किया। अभी तो कुछ नहीं बोले हैं बाबा, लेकिन आप हमको मजबूर कर रहे हैं। ये वास्ते बोल देते, आपको ना प्यार नहीं किया हमसे। आपका जौन गैर कानूनी धंधा है ना, ये वास्ते आपको एक लड़का चाहिए था, जौन भरोसेमंद हो, जिंदगी भर आपका वफादार रहे। ये वास्ते आप माई और हमरे को आसरा दिए, एहसान किए, ताकि वो एहसान के बदले में जौन चाहे जब चाहे करवा सके हमसे। लाला, तू ऐसा सोचता है हमरे बारे में? हाँ, और सही सोचते हैं हम। बाबा, आज तक तुरा से एक तो बात छुपाई है हमने, ताकि दुख ना पहुंचे तोरे। अगर आज बोल दे, कृपा करके हमरी माई की जिंदगी से चले जाइए। छोड़ दीजिए हमरे को हमरे हाल पर। ठीक है लाला, आज तो हम जा रहा हूं, लेकिन हमने एक बात कान खोलकर सुन ले। तुझे जिंदगी से भाग रहा है ना, एक दिन लौट के वहीं आएगा लौट के एक दिन। माना, तुमने देखा सोहम ने कैसा जवाब दिया बालन को? मुझे तो लगता है कि सोहम सुधर गया है। नहीं आई, सब नाटक है सोहम का। ये सोहम कभी नहीं सुधर सकता, बल्कि मुझे अब ज्यादा टेंशन हो गई। वो यहाँ रहने आ गया है, आपको उससे खतरा हो सकता है। सोहम यहाँ अकेले नहीं रह रहा है, वर्षा के साथ रह रहा है। वर्षा ने इस चौल में एक कमरा किराए पर लिया है। क्या? वर्षा यहाँ रहने आई है? हाँ, और जब तक वो लोग हमें तकलीफ नहीं देते ना, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि सोहम ने बालन को कैसे जवाब दिया। इसमें भी इनकी कोई चाल होगी। आई, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि सोहम कभी नहीं सुधर सकता, वो कभी बदल ही नहीं सकता। ये जेल में ही अच्छा था। सचिन से बात करनी होगी और पता लगाना होगा कि जेल से छूटा कैसे। सब्जी काट के हो गई? हाँ, हो गई। अब अंदर मैं रखूंगी या तुम? नहीं, मैं रखता हूँ ना अंदर। और कोई काम बाकी? हाँ, थोड़े से बर्तन पड़े हैं। अच्छा, मैं धो देता हूँ। गर्मी कितनी बढ़ गई है ना? चर्बी कितनी चढ़ गई है? मैडम सॉरी मैडम। अरे नहीं, तू सॉरी नहीं, मैं सॉरी। इतना काम बोलती हूँ मैं तुझे, है ना? तू दिन भर काम में बिजी रहती है, यहाँ वहाँ हिलने के लिए तुझे टाइम नहीं होता, टीवी देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। क्या करूँ मैं? सॉरी मैडम वो तो मैं देख रही थी रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आजकल तू दिन ब दिन कामचोर बनते जा रही है। महारानी जैसी बैठती है और सनी को ऑर्डर देती है। वो क्या तेरा नौकर है? अजी, मैंने इसे कहा। चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, समझा? और सुन, आज से तू कुछ काम नहीं करेगा। अरे यार, ये आजी को अचानक हो क्या गया? आज इन्हें मुझ पर इतना प्यार और तरस क्यों आ रहा है? देख बेटा जी, आज से तू
तेरा मन चाहे उधर घूमने जा, दिन भर घूमता रहे, तेरे घर वालों से जाकर मिल, तेरे परिवार को हमारे घर में बुला के ला, लेकिन काम मत करना। जो मैंने देखा तुमने भी वही देखा? हाँ। आज करेले के पेड़ से शहद कैसे टपकने लगा? I mean, आज ही मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी और उन्होंने मुझे अपने घर जाने की इजाजत भी दे दी। यार ये चक्कर क्या है? ये सपना है या हकीकत? ये हकीकत ही है। मुझे लगता है तुम्हारे बारे में उनकी राय बदल रही है। रियली? हाँ। वो मामा मामी घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मेरा काम हो गया। अरे बापू, इतनी जल्दी अपनी पुनीता की बात मान ली। थैंक यू। ये क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना पूर्वी मैं जानती हूँ, तूने मुझसे कहा था कि इन पेपर्स पे आजी के साइन करवाऊँ, है ना? मैंने आजी के साइन भी करवाए, लेकिन बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली थी। गलती तुम कर चुकी हो पूर्वी। तुम नहीं जानती इसका नतीजा क्या हो सकता है। नहीं, नतीजा चाहे कुछ भी हो, अब मैं तेरी गलतियों से डरने वाली नहीं। बेवकूफ हो तुम। जानती हो ना मैं क्या कर सकती? क्या करेगी ताई तू? सारे घर वालों को बता देगी ना कि परी मेरी और अर्जुन की बेटी है? बता दे, क्योंकि तुझसे पहले मैं सबको जाके सच्चाई बता दूंगी। अपने घर वालों को धोखा देने से अच्छा है मैं उनकी नफरत सह लूं। और अब मुझे नतीजे का कोई डर नहीं है ताई। फिलहाल तू ये सोच कि तू इन फटे हुए प्रॉपर्टी पेपर्स का करेगी क्या। मिस्टर मानव देशमुख की केस फाइल, मैं उनका लॉयर, मैं ही केस लड़ रहा था। आपको शायद याद होगा, इस केस का आरोपी सोहम देशमुख, उसने मिस्टर मानव देशमुख की वाइफ पर गोली चलाया था, जिसकी वजह से वो जेल गया था। सभी 2-4 दिन पहले उसे जेल के बाहर देखा गया। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि उसे किस बेसिस पे बाहर छोड़ा गया है और उसकी जमानत किसने करवाई। मिस्टर सोहम के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था उसे वापस ले लिया गया। व्हाट? केस वापस ले लिया गया? सर ऐसे कैसे हो सकता है? मिस्टर मानव देशमुख ने कोई केस वापस नहीं लिया है। आपसे रिकॉर्ड देखने में कोई गलती हुई। आप प्लीज फिर से रिकॉर्ड चेक कीजिए। मैं सही रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ और मिस्टर सोहम के खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज हुई थी उसे वापस ले लिया गया। सर क्या मैं फाइल चेक कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी सर, तुम कुछ लोगी? नहीं थैंक यू। ऑर्डर लेटर। ओके सर। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ। एक्चुअली घर में और ऑफिस में तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ऐसी क्या बात है? एक्चुअली
पुनीताई घर आई थी आज ही के साइन किए हुए प्रॉपर्टी पेपर्स लेने के लिए। गलती तुम कर चुके हो पूर्वी, तुम नहीं जानती इसका नतीजा क्या हो सकता है। अर्जुन, मैंने और ऑनर ने बहुत कोशिश की सबसे ये बात छुपाने की, पर मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि हमारे घर वाले बहुत हर्ट होंगे ये सब सुन के, लेकिन अब और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद वो मुझसे नफरत भी करने लगे, लेकिन अब ये बात बताना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये सब करने से पहले मैं एक बार तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। देखो पूर्वी, मैं खुद चाहता था कि ये सच्चाई सबके सामने आए, काफी पहले बता देना चाहता था, लेकिन तुमने मना किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ये बात सबको बता दें तो। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि ओवी को ये बात कहीं और से पता चले। तो बेहतर यही होगा कि घर वालों को हम ये बात जितनी जल्दी हो सके बता दें। सचिन, क्या हुआ बेटा? क्या बात करनी थी तुझे मुझसे? तू टेंशन में क्यों लग रहा है? पापा, वो आपके कहने पे मैं कोर्ट गया था ये पता लगाने के लिए कि सोहम की जमानत करवाई किसने। हाँ, तो कुछ पता चला? किसने करवाई उसकी जमानत? अरे चुप क्यों खड़ा है? किसने करवाई उसकी जमानत? आई ने। क्या? बाबा, मैंने खुद सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाए, वहां पे आई की साइन है। मैंने कंफर्म भी किया है, आई ने उसकी जमानत करवाई है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अर्चना तो हॉस्पिटल में है और वो भी कोमा में, तो फिर वो कैसे? यस मिस्टर मानव देशमुख। डॉक्टर, मुझे अर्चना के बारे में आपसे कुछ पूछना है। क्या मैं आपसे अभी मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आइए ना, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू मिस्टर मानव, अर्चना जी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम तुरंत आपको इन्फॉर्म करते। लेकिन डॉक्टर, हमें जमानत के कुछ पेपर्स मिले, उस पर अर्चना की सिग्नेचर्स है, तो हमें लगा कि जमानत के पेपर्स तो वो आपके बेटे के हैं। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? एक्चुअली जिस दिन अर्चना जी यहाँ पर एडमिट हुई थी तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया और तुरंत फोन करके अपने लॉयर को बुला लिया, और मेरे सामने ही उन्होंने जमानत के पेपर पे साइन किया था। मैं जानता हूं उसने ऐसा क्यों किया होगा। डॉक्टर, क्या मैं इस वक्त अर्चना से मिल सकता हूं? श्योर। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना अर्चना। आज एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। जख्मी हालत में भी तुम सोहम को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो बेगुनाह है। अर्चना, वो लड़का कभी नहीं सुधर सकता। तुमने उसकी गुंडागर्दी देखी नहीं अर्चना, किस तरह से लोगों से बर्ताव करता है। अगर वो तुम देखती तो तुम्हें बहुत दुख पहुंचता। देखना, उसकी जमानत करवाने के लिए आगे चलकर तुम पछताओगी। तुम सुन रही हो मेरी बात? क्या करेगी ताई तू? सारे घर वालों को बता देगी ना कि परी मेरी और अर्जुन की बेटी है? बता दे, क्योंकि तुझसे पहले मैं सबको जाके सच्चाई बता दूंगी। उस पूर्वी पर तो मेरी इतनी बड़ी धमकी का भी कोई असर नहीं हो। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा काम तो होने नहीं वाला था। अब इसके पहले कि वो जाके सबको सच्चाई बता दे,
मैं ही जाकर सबको सच सच बता देती हूँ। अपने हाथों से वो प्रॉपर्टी पेपर्स फाड़ कर तूने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है पूर्वी। अब तू परिवार के सामने ये साबित ही नहीं कर पाएगी कि मैं तुझे ब्लैकमेल कर रही थी। और अगर फिर भी तूने मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तो मैं कह दूंगी कि अपना गुनाह छुपाने के लिए तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुझे गुनहगार साबित करने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा सबूत है पूर्वी। मेरा काम ना करने की सजा तुझे मिलकर रहेगी। अरे नहीं, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं। पूर्वी की सच्चाई परी से जुड़ी हुई है, बदनामी भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। रो मत ना बेटा, रो मत ना। क्यों रोती है बेटा? भूख लगी है क्या तुझे? बोल ना, भूख लगी क्या? मेरे बच्चे को भूख लगी क्या? हो गया? अरे मालूम नहीं यार, क्यों रोती है मालूम नहीं है। तू आराम कर लेती ना। क्या हो गया परी को? हाँ देख, आई के पास जाते ही शांत हो गई। अरे तू जरा आराम करती, तुझे ये सोने नहीं देती है ना बेटा। मैं देखती हूँ ना उसे। नहीं आजी, मुझे अपनी नींद से ज्यादा ये प्यारी है। तुझे पता है, मुझे आधी रात में जगाती है, इस तरह मेरे गोद में आते ही चुप हो जाती है। ये सब मुझे कितना प्यारा लगता है। आई हो ना, सच में आज सबसे अच्छी फीलिंग होती है। तुझे इस तरह खुश देखकर मुझे और खुशी होती है। तुम तीनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारे तीनों की जिंदगी में मुसीबत नाम की चीज ना आए। अरे देवा, फोन आए। हेलो, मिसेस ओवी किर्लोस्कर? यस मैडम, मैं होटल मरीन कॉन्टिनेंटल का मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपके लिए कंफर्मेशन कॉल है कि आज रात 9 बजे के डिनर की बुकिंग कंफर्म है। एक मिनट, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैंने तो कोई बुकिंग ही नहीं की है। एक्चुअली मैडम, बुकिंग पूर्णिमा मित्तल के नाम से हुई है। उन्होंने आपका और मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर दोनों का नाम मेंशन किया है। पूर्णिमा? लेकिन देखिए, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, लेकिन आप एक काम करिए, बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। हाँ ओवी बोलो। तुमने मरीन कॉन्टिनेंटल होटल में मेरे और अर्जुन के नाम की बुकिंग करवाई है? हाँ ओवी, एक्चुअली पता है वो होटल बहुत ही अच्छा है और वहाँ का खाना भी ना तुम्हें बहुत पसंद। एक मिनट, मैं तुमसे उस होटल की डिटेल्स नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमसे बस पूछ रही हूँ कि तुमने बुकिंग क्यों करवाई है? एक्चुअली ओवी, आज तक मैंने जो भी गलतियाँ की उनके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये डिनर ऑर्गेनाइज किया है। तुम तो जानती हो ना ओवी, कोई भी औरत अपने पति पर ब्लाइंडली भरोसा करती है, तो बस मैंने भी मिस्टर मित्तल पे भरोसा किया और अब पछता रही हूँ, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया है। पर हाँ, तुम अर्जुन को ये सब मत बताना, वरना वो डिनर पे नहीं आएगा। पुन्नी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डिनर पर आऊंगी? हो सकता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, पर इस तरह एक छोटा सा डिनर ऑफर करके या मुझे सॉरी कहकर तुम्हें अपनी गलती की माफी नहीं मिल सकती है। ओवी प्लीज मुझे एक चांस दे दो। देखो पुन्नी, तुम अगर सच में मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो तुम एक काम करो, तुम मुझसे दूर रहो प्लीज। मुझे अर्जुन और परी के साथ चैन से जीने दो। अब ओवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो ना, मैंने हमेशा से तुम्हारा भला चाहा है, राइट? देखो पुन्नी, मुझसे दूर रहो प्लीज। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो मेडिकल कैंप लगा था ना, कोलकाता के एक गांव में था, शहर से बहुत दूर था वो। मैंने तुम्हें वहां से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। ऑनर, मैंने भी आपको फोन किया था, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? ऑनर, पुन्नीता आई थी। पुन्नी? किस लिए? मैंने वो सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी देख ली, जिसमें तुम और ऑनर बच्चों को बदलने की बात कर रहे थे। तुम्हें मेरा एक
छोटा सा काम करना होगा। वैसे इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं सुलोचना करंजकर अपना ये घर मिस्टर मित्तल के नाम कर। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आज ही की साइन इन पेपर्स पढ़ ले आओ, और परी वाली बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उन्हें मैं क्या करती, मैं आजी को धोखा नहीं दे सकती। माना कि पुण्यताई के पास वो सीडी है और वो सबको सच्चाई बता देगी, लेकिन खुद को बचाने के लिए आजी का एक घर दाव पे तो नहीं लगा सकती ना। इसलिए मैंने एक फैसला लिया। कौन सा फैसला? ऑनर मैं खुद जाके सबको बता दूंगी कि परी मेरी और अर्जुन की बेटी। ऑनर आज ना कल सबको सच्चाई तो पता चलनी थी ना, तो फिर अब क्यों नहीं? मुझे लगता है सही वक्त है कि हम सबको सच्चाई बता दें।